नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः सभी साथियों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा, कल हमने राज्य रेलवे की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू किया था, रेलगाड़ी वाला। तो आज इसी टॉपिक में मैं आपके सामने साथियों क्वेश्चन आंसर लेकर आ रहा हूं और ये जो क्वेश्चन आंसर रहेंगे बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। अगर आपने हमारी कल बेसिक वाली क्लास पढ़ी है तो आज सभी प्रश्नों के अवश्य आप जवाब दे पाएंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अगर आपको इस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा इसका आंसर क्या रहेगा। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर क्वेश्चन नजर आ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है साथियों आपके सामने कि एक 100 क्वेश्चन है यहाँ पर। एक ट्रेन 250 मीटर लंबी है, बिजली के खंभे को 15 सेकंड पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात करनी। दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने पर हमें पता चल रहा है कि एक ट्रेन है और जिसका लेंथ आपको दे रखा है 250 मीटर। तो 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है और ये 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो बिजली के खंभे को पार करती है। 250 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो बिजली के खंभों को पार करती है। ये मैं आपके सामने ट्रेन बना दिया है। ये बिजली के खंभे को पार करिए, तो ये बिजली का खंभा मैंने बना दिया है और बिजली के खंभे को पार करने में जो समय ले रही है वो 15 सेकंड का समय ले रही है। कितना समय ले रही है? 15 सेकंड का समय ले रही है। तो आपसे पूछा गया साथियों, ट्रेन का चाल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल, आप सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। सभी साथियों को इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। बिल्कुल, चलिएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है भैया ने। दोस्तों देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि जब कभी भी ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है, कभी किसी पेड़ को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है तो हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, इसका बेसिक पैटर्न आपको आना चाहिए। और वो बेसिक पैटर्न क्या है वो मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखें भैया, हमेशा ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी ट्रेन किसी पेड़ को पार करती है, जब भी ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है जब भी ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है, जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है, ये आपके सामने स्कीम है कि जब भी ट्रेन किसी पेड़ को पार करती है, जब भी ट्रेन किसी सिग्नल को पार करती है, जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है और जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, जब भी ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, हमारे पास आ जाएगा चाल बराबर दूरी अपॉन समय। चाल बराबर क्या पैटर्न लगेगा? दूरी अपॉन समय। अब दोस्तों यहाँ जो दूरी आएगी वो रेल का लंबाई होगा। क्या होगा साथियों? रेल की लंबाई। तो दूरी की जगह हम रेल की लंबाई लिखेंगे, अपॉन समय लिखेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन हमें जो दे रखा है वो ये दे रखा है कि एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई आपको 250 मीटर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई दे रखा है 250 मीटर और रेलगाड़ी ने बिजली के खंभे को पार किया है, यानी यहां पर बिजली के खंभे वाली कंडीशन हमारे पास लागू हो रही है। रेलगाड़ी जब बिजली के खंभे को पार कर रही है और पार कर रही है भैया 15 सेकंड में। अब दोस्तों हमारे पास में चाल आ गया दूरी अपॉन समय, तो हमने निकाला 250 मीटर अपॉन, यहां पर लिखा मैंने 15 मीटर प्रति सेकंड में आंसर आ रहा है। लेकिन जब हम ऑप्शन की बात करते हैं, जब ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन कहीं पर भी आपको मीटर प्रति सेकंड में नहीं दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको अपन गुणा करेंगे साथियों 18/5 से। किससे गुणा करेंगे साथियों? 18/5 से गुणा करेंगे। 5 से काटेंगे साथियों, यहाँ 50 बार कटेगा। अब दोस्तों 3 से काटेंगे, 3 छिंग 18 और तीनों पंजे 10, फिर 5 से काटेंगे साथियों 10 बार और इसको इससे गुणा करने पर रेलगाड़ी का जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद तो करता हूं सभी साथियों को कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हाँ भैया, बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, सभी साथियों से निवेदन मैं करता हूं जल्दी से आप नोट कर लीजिएगा। क्या भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्वेश्चन? एक ट्रेन बिजली के खंबे को, दोस्तों यहां क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रेन बिजली के खंबे को पार करती है 15 सेकंड में और यहां पर आपके सामने ट्रेन का लंबाई दे रखी है। तो आपसे पूछा ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए, तो ट्रेन का जो चाल हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल, चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे मैं लेकर आ रहा हूं, जवाब दे दीजिए साथियों। अगले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा?
क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा। हमारा आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछा है ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फिर अगर आपको आता है तो आप जरूर जवाब दे दीजिएगा। दोस्तों यहां पर जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है वो ये कह रहा है कि एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है और बिजली के खंभे को पार करने का प्रयास कर रही है, यानी ट्रेन चलती हुई बिजली के खंभे को पार कर रही है। अब दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना साथियों, हमें यहाँ पर ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। तो दोस्तों कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमेशा पैटर्न चलता है चाल बराबर दूरी अपॉन समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी अपॉन समय। यहां हमेशा पैटर्न चलता है चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। दोस्तों यहां पर ट्रेन का चाल दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन बिजली के खंभे को पार करने का समय दे रखा है। जब भी आपको चाल दे रखा है, जब भी आपको समय दे रखा है, आपसे दूरी पूछा है, लंबाई पूछा है, तो आप इस दोनों को गुणा कर दीजिए, यानी अपने पास हो जाएगा चाल इंटू समय, चाल इंटू समय बराबर हो जाएगा रेल की लंबाई, बराबर हो जाएगा रेल की लंबाई। तो दोस्तों चाल हमारे पास में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और समय जो हमें दे रखा वो दे रखा 40 सेकंड। अब याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर जो चाल है किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना होगा। तो हम इसको 5/18 से गुणा करेंगे और इंटू यहाँ 40 से गुणा करेंगे। 18 से कट क्या साथियों, 2 बार, इसको इससे गुणा करने पर 10 और इसको इससे गुणा करने पर हमारे पास आ जाएगा 400 मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई है वो कितनी है, 400 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 400 मीटर। क्या आप सभी के क्लियर हो चुका है, क्या आप सभी के ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है भैया? जल्दी से चेक कर लीजिएगा, जल्दी से चेक कर लो कि आप सभी साथियों के ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या। बिल्कुल जल्दी से चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे नजर आ रहा है। क्वेश्चन साथियों हमें कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर किसी बिजली के खंभे को 40 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछ रहा है कि उस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। आप सभी को पता है साथियों, चाल बराबर दूरी अपॉन समय होता है। हम यहाँ पर चाल को अगर मैं समय से गुणा करता हूं तो दूरी, और दूरी किसकी बराबर है, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर है। तो हम लिखेंगे 36 किलोमीटर प्रति घंटा इंटू 40 सेकेंड। यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको अपन किससे गुणा करेंगे, 5/18 से, यानी मैं इसको मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करूंगा और जैसे गुणा करूंगा आंसर मेरे पास आ जाएगा। चलिए भैया क्लियर हो चुका है सभी साथियों के। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है साथियों कि 160 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 280 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा हटकर दिया है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है और एक पुल है जिसकी लंबाई है। तो यहाँ पर पुल की लंबाई दे रखी है आपको, पुल की जो लंबाई दे रखी है वो 280 मीटर है और आपको साथ में प्लस लिखना है। और ट्रेन का जो लंबाई है, ट्रेन का जो लंबाई है वो है 160 मीटर। हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, जब भी हमें ट्रेन की लंबाई दे रखी है, जब भी हमें पुल की लंबाई दे रखी है, हमेशा ध्यान रखिए साथियों, हमेशा लंबाइयों का योग किया जाएगा। और दोस्तों ट्रेन का जो गति दे रखा है वो दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या दे रखा है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। अब दोस्तों आपको जो दूरी दे रखा है दोनों का योग करेंगे, 280 प्लस 160 और समय का डिवाइड करेंगे, और समय हमारे पास पता नहीं है साथियों, तो यहाँ लिखेंगे टाइम। और जो चाल दे रखा है वो दे रखा साथियों 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान रखिएगा साथियों, हमें समय निकालना है तो ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, इसको जस्ट नीचे लाना पड़ेगा। बिल्कुल यहाँ जोड़ेंगे 0, 8 में 6 जोड़ा 14 का 4, हाथ से लगा 1, ये हो जाएगा 440, ये मीटर में है
और इसको 5/18 से मैं गुणा कर दूंगा। 18 से गुणा किया, 18 तिया 54। अब दोस्तों अगर काट रहा है तो काटो, 5 से काटा साथियों, 5 8 40 और 5 8 40। अब दोस्तों यहाँ 3 का भाग देंगे 88 में, हम 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है साथियों, हमारे पास 2 बचेगा और 3 नम 27 और उसके बाद 1 बचेगा, 3 तिया 9, यानी 29.3 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। एक बार पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, मैं वापस समझा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है 160 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, 280 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? तो 280 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी? 280 मीटर लंबे पुल को 29 सेकंड में पार करेगी। कहाँ मिस्टेक हो गई, 1 मिनट चेक करो। 160 280, 8 से 14 का 4, सही तो है। 29 पॉइंट। हाँ भाई, सभी क्लियर हो चुका है? सभी साथियों क्लियर हो चुका है? इनमें से कोई नहीं को हम राइट करेंगे। चलिए भैया आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, एक बार और समझा रहा हूं, यहां देख लीजिए साथियों, एक बार और समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है साथियों 160 मीटर लंबी ट्रेन 280 मीटर लंबे पुल को, ये दोस्तों हमारे पास पे पुल है प्लस ये हमारे पास में रेलगाड़ी है। हमेशा ध्यान रखिएगा साथियों, जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है और किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो हमेशा लंबाइयों का योग किया जाता है। हमेशा लंबाइयों का योग किया जाएगा, तो दोनों का योग किया जाएगा। हमारे पास हो जाएगा 0, 8 से 14 का 4, हासिल लगा 1, 440 मीटर। और यहाँ पर इसका चाल दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लिखेंगे 54 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। 18 से काटा 18 दिया 54, 3 पंजे 15, 440 में मैं 15 का डिवाइड करूंगा। तो जैसे 15 डिवाइड करूंगा साथियों, हमारे पास हो जाएगा, देखो 5 से काटूंगा, 5 से 15, 5 8 40, 5 8 40, 3 से काटेंगे साथियों, 3 दूनी 6 और 3 नम 27.3, यानी 29.3 सेकेंड में ट्रेन किसको पार कर जाएगी? उस 280 मीटर लंबे पुल को पार कर जाएगी। बिल्कुल, यहां पर सही जवाब होगा 29.3 सेकेंड। क्या भाई आप सभी साथियों के इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है? जल्दी से चेक करो, आप सभी साथियों के इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है क्या? जल्दी से चेक कर लीजिएगा। हाँ भाई, सभी के क्लियर हो चुके हैं क्वेश्चन? चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी साथियों के सामने स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन है भैया 97। बिल्कुल पीछे से चल रहे हैं साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट, और हर चैप्टर के 100 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। बिल्कुल, यहां क्वेश्चन दे रखा 150 मीटर लंबी ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है और 450 मीटर लंबे पुल को, तो पुल पहला लिखा जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई बाद में लिखी जाएगी। तो ये रेलगाड़ी है जिसका लंबाई है, रेलगाड़ी है जिसका लंबाई है 150 मीटर और पुल है जिसका लंबाई है 450 मीटर। पुल है जिसका लंबाई कितना है? 450 मीटर। ठीक है बाबू, अब देखिए, नहीं 150 है,
150, देखो यहां बोल रहा है ना 150 मीटर लंबी ट्रेन 450 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करती है? समय आपको दे रखा है 20 सेकंड में। अब दोस्तों आप सभी ने पता होगा कि जब भी ट्रेन किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, हमेशा लंबाइयों का योग किया जाता है। तो हम इनका योग करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 450 प्लस 150 और यहाँ पर समय का डिवाइड करेंगे। सभी का चाल का जो वैल्यू आ रहा है किलोमीटर प्रति घंटे में आ रहा है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ चलेंगे साथियों जीरो और जीरो, ये हो जाएगा 600 अपॉन 20 और इसको काटेंगे साथियों, हमारे पास में हो जाएगा 12। यह आ जाएगा आंसर मीटर प्रति सेकंड में। ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड नहीं दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 12 को अगर मैं 18/5 से गुणा करता हूं, किससे गुणा करूंगा? 18/5 से। क्यों गुणा करेंगे? क्योंकि साथियों इसको कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है, अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ही आंसर वैल्यू होगा, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। दे रखा है भैया ऑप्शन में। तो जब ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है तो ऐसे प्रश्नों को हल करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ भाई इधर देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ देखो भैया। अच्छा अच्छा, यहाँ काटने में मिस्टेक कर दी। 1 मिनट देखना, 1 मिनट देखिएगा। ये हो जाएगा 600 अपॉन 20। अब यहीं कन्वर्ट कर देता हूँ, थोड़ा काटने में मिस्टेक क्या है, इनटू। देखो 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे भैया, कितने बार कटेगा? 30 बार कटेगा। तो ये हो जाएगा 30 और इसको 18/5 से गुणा करेंगे। 5 का डिवाइड किया 6 बार और 6 को गुणा करने पर अपने पास आ गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पर क्लिक करेंगे। 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा भैया। हाँ सतीश भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। और इसी प्रकार शनहीश भैया हमारी क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल चेक कर लीजिए साथियों, बिल्कुल चेक कर लो भैया, सभी की क्लियर हो चुका है। हाँ भाई सभी क्लियर हो चुका है, ये क्वेश्चन जल्दी से बता दीजिएगा। चलो भाई यहाँ एक बार और समझा देता हूं मैं, इधर देखो भाई एक बार और समझा देता हूं। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी पुल को पार करती। जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करे, जब भी रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करे, जब भी रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, हमेशा ध्यान रखना लंबाइयों का योग किया जाएगा। तो यहाँ है साथियों, पुल की लंबाई है 450, रेलगाड़ी का लंबाई है 150, दोनों का योग हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 600 मीटर और पार करने में समय ले रही है 20 सेकंड। अब दोस्तों यहाँ जो आंसर आ रहा मीटर प्रति सेकंड मारा, ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड नहीं दे रखा था, इसलिए हम इसको 18/5 से गुणा करेंगे ताकि मैं इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देता हूँ। यहाँ 0 से काटा 0 बार, 2 से काटा साथियों 30 बार, 5 से काटा साथियों 6 बार और 6 को 18 से गुणा करने पर हमारे पास आ गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ पूछा गया है ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, तो ट्रेन की जो लंबाई हो जाएगी वो 108 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मुकेश भैया हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, आपका भी भैया बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में 96 है, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा, प्रत्येक चैप्टर के 100 क्वेश्चन अपन यहाँ कर रहे हैं। 96 क्वेश्चन है, पीछे से चल रहे हैं भैया। कोई भी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और 150 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। बताओ जल्दी से, ट्रेन की लंबाई आपसे पूछा है कि ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। जवाब कर दो, देखते हैं कितने साथी इस क्वेश्चन का जवाब दे पाते हैं। कोई भी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड पार करती है और
150 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड पार करते हैं, तो आपसे पूछा ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। जल्दी से बताइए भैया आंसर। बिल्कुल यहाँ पर सी ऑप्शन पर क्लिक किया है। चलते भैया इधर देखो। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ समझ। एक कोई भी ट्रेन बिजली के खंबे को, ये बिजली का खंबा है और इसको इस ट्रेन ने पार किया है। बिजली के खंबे को इस ट्रेन ने पार किया है और इस ट्रेन ने जो पार किया है वो कितने समय में पार किया है। टी यहाँ दे रखा है 12 सेकंड। भैया यहाँ पर आपको चाल नहीं दे रखा है। चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय, और दूरी को मैं x मान लेता हूँ, समय आपको 12 दे रखा है, तो मैं लिखूंगा x मीटर और अपॉन यहाँ लिखूंगा 12 सेकंड। यहाँ x/12 मीटर प्रति सेकंड। अब दोस्तों ये पहली कंडीशन है। आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि यही रेलगाड़ी आगे जाती है और पुल को पार करती है, तो 150 मीटर पुल है और रेलगाड़ी की लंबाई x है और पार करने का जो समय है वो 18 सेकंड है। अब ये भी जवाब आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, रेलगाड़ी तो एक ही है, एक बार वे किसको पार कर रही है, एक बार वे सिग्नल को पार कर रही है, चाहे खंबे को पार कर रही है, और दूसरे बार में वही रेलगाड़ी किसको पार कर रही है, पुल को पार कर रही है। तो दोस्तों चाल यहाँ पर दोनों का इक्वल है, इसलिए दोनों के चाल को बराबर रखा जाएगा। इसलिए बराबर मैं लिखूंगा यहाँ पर 150 प्लस x बटे वे 18, और ये भी आ जाएगा साथियों मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हमारे पास में x मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड कैंसिल आउट हो गया। अब दोस्तों कट रहा है तो काटेंगे। दोस्तों देखिए यहाँ 3 से 6 से काटा, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा साथियों हमारे पास में 3x। कितना हो जाएगा 3x बराबर यहाँ हो जाएगा साथियों हमारे पास में 300 प्लस 2x, और इसको यहाँ लेकर आएंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3x माइनस 2x बराबर 300, और x की वैल्यू हमारे पास निकालेंगे 300। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 300 मीटर हो जाएगी। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी भैया, 300 मीटर हो जाएगी। बिल्कुल यहाँ पर 300 मीटर पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। चेक करो भैया सभी के 300 मीटर आ रहा है क्या। हाँ भाई एक बार चेक कर लीजिएगा सभी के 300 मीटर आ रहा है क्या। चेक करो भैया सभी के 300 मीटर आ रहा है क्या। नहीं आ रहा तो रिपीट का ऑप्शन दे देना भैया। चलिए बिल्कुल वापस समझा देता हूं साथियों एक बार और। यहां देख लीजिए एक बार और समझा रहा हूं मैं। यहां देखिए साथियों एक बार और समझा देता हूं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है साथियों कि कोई भी ट्रेन एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड पार करती है और 150 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड पार करती है। तो बिजली के खंभे को पार किया है 12 सेकंड में और 150 मीटर लंबे पुल को पार किया है 18 सेकंड में। यहाँ दोनों को काटेंगे, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, इसको इससे गुणा किया इसको इससे, हमारे पास हो जाएगा 3x बराबर 300 प्लस यहाँ हो जाएगा 2x, इसको यहाँ लेकर आ जाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा साथियों 3x माइनस 2x बराबर 300, और x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास में 300 मीटर। तो रेलगाड़ी का लेंथ आपसे पूछा है, रेलगाड़ी का लेंथ आपसे पूछा है, तो आपके सामने रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगी
रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगी वो 300 मीटर हो जाएगी। अगर मान लीजिए आपसे चाल पूछ लेता तो चाल कैसे निकालेंगे, दूरी अपॉन समय लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साथियों 300 और यहाँ चाल समय दे रखा 12 सेकंड। क्यों? क्योंकि रेलगाड़ी ने खंबे को पार किया है। तो 300 अपॉन 12, और दोस्तों ये मीटर प्रति सेकंड में है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे बदलने के लिए 18 बटे हुए हम 5 से गुणा कर देंगे। तो 5 से काटेंगे, यहाँ पर 60 बार, 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60 और 18 पंजे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से ट्रेन की हम चाल भी ज्ञात कर सकते हैं। वैसे हमें चाल नहीं पूछा है, वैसे हमें केवल पूछा है कि भाई ट्रेन की लंबाई ज्ञात करो। तो ट्रेन की लंबाई हो जाएगा 300 मीटर। आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा, बिल्कुल आप कॉपी कर लो भैया। हाँ आप लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लो जल्दी से। साथियों ने कॉपी कर लिया है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, आप कॉपी करते जाइएगा। आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि मैं साथ के साथ कॉपी करते जाइएगा। ऑफलाइन क्लास का माध्यम में आपको उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूं। और अगर किसी स्टूडेंट को कोई चीज समझ में नहीं आई तो रिपीट का ऑप्शन दे सकते हैं। सुनील कुमार हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया सुनील जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप जवाब देने का प्रयास करें अगर आपको आता है तो, और नहीं आता है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है जिसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? ट्राई कीजिए जल्दी से साथियों, आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब करें भाई, इतना समय नहीं ले। चलो भाई मैं बता देता हूं इसका आंसर क्या होगा। यहां देखो भैया क्वेश्चन क्या दे रखा है।
क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ट्रेन 300 मीटर लंबी है जिसकी गति आपको दे रखी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी। यहाँ देखो भाई सिंपल क्वेश्चन है, जब भी ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करती है, जब भी ट्रेन किसी बिजली के खंभे को पार करती है, मैंने आपको क्या बोला, ट्रेन की लंबाई नहीं दे रखी है उसे x मान लो, लेकिन यहाँ ट्रेन की लंबाई दे रखा है ना आपको 300 मीटर, तो यहाँ x की जगह हम 300 मीटर लिख देंगे। तो और इसका चाल कितना दे रखा है, ट्रेन का चाल दे रखा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी अपॉन समय होता है। तो हम लिखेंगे 300 अपॉन समय हमें पता नहीं है और चाल हमारे पास में 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों अगर मान लीजिए मुझे समय निकालना है तो समय कैसे निकालेंगे, समय निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो 300 किलोमीटर मीटर है इसमें डिवाइड करेंगे 60 और इसको 5/18 से गुणा करेंगे किससे गुणा करेंगे, 5/18 से। क्यों, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड बदलना है, मैंने क्या कहा 5/18 से गुणा करेंगे। अब दोस्तों 18 को ऊपर ले जाएंगे, हमारे पास हो जाएगा 300 गुणा 18 और नीचे आ जाएगा 60 गुणा 5। 0 से 0 काटेंगे, 6 से काटेंगे 3 बार, 5 से काटेंगे 6 बार और 6 मेरे पास हो जाएगा 18 सेकंड। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 18 सेकंड। चेक कर लो भैया सभी के 18 सेकंड आंसर आ चुका है क्या, आप जल्दी से चेक कर लीजिएगा सभी का 18 सेकंड आंसर आ चुका है क्या। हाँ भाई चेक कर लीजिएगा सभी के 18 सेकंड आंसर आ चुका है क्या। हाँ भाई जल्दी से चेक कर लो सभी के आंसर क्लियर हो चुका भैया। चलिए भैया सभी क्लियर हो चुका है। बहुत अच्छी बात है, मैक्सिमम साथियों के आंसर यहां पर वेरी हो चुका है भैया। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, हाँ भाई प्रश्न संख्या हमारा है साथियों 94। बिल्कुल 94 क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। कोई भी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड पार करती है तथा 150 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में पार करती है। तो आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। ट्राई करो साथियों, कोई भी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को पार करती है और आगे बोल रहा है साथियों वही रेलगाड़ी 150 मीटर लंबे पुल को भी पार करती है। तो आपसे पूछ रहा है भैया रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। बताओ जल्दी से आंसर क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई हमसे पूछा है। बिल्कुल यहां देखिए साथियों आंसर क्या होगा, कोई भी रेलगाड़ी बिजली के खंभे को 12 सेकंड पार करती है और 150 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड में पार करती है। यहां देखिए भैया सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बिजली के खंभे को 12 सेकंड पार करती है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। 6 दूनी 12 और 6 18, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा साथियों 3x बराबर 2x प्लस 300 और यहाँ पर x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 300 मीटर। अभी मैंने ये क्वेश्चन आपको हल करवाया था, अभी मैंने आपके सामने ये क्वेश्चन हल करवाया था। बिल्कुल चेक करो कि क्या आप सभी के आंसर आ चुका है। चेक करो भैया जल्दी से। सतीश भैया कह रहे हैं नेक्स्ट करो। भैया कमेंट करो ऑप्शन में, जब तक आंसर कमेंट नहीं करोगे मुझे कैसे पता चलेगा कि हम जो आपको पढ़ा रहे हो आ रहे। केवल नेक्स्ट करने से आपका कार्य कंप्लीट नहीं होगा। जब तक आप अगर
जवाब नहीं दोगे भैया, इसका मतलब आपका स्पीड नहीं बढ़ने वाला है। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक रेल जिसकी लंबाई 100 मीटर है एक पुल को 15 सेकंड पार करती है तथा 150 मीटर लंबी ट्रेन ट्रेन 18 सेकंड में 150 मीटर लंबी ट्रेन को 18 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ट्रेन की लंबाई हमें ज्ञात करना है। एक रेल जिसकी लंबाई 100 मीटर है एक पुल को 15 सेकंड पार करती है तथा 150 मीटर लंबी ट्रेन को, हाँ भाई जवाब दीजिएगा। एक मिनट चेक कर लेता हूँ इस क्वेश्चन में कहीं एरर तो नहीं है। एक 100 मीटर लंबे एक पुल को 15 सेकंड में पार करती है, नहीं भैया यहां पर पुल है ना। एक एक रेल जिसकी लंबाई 100, नहीं यहां पर क्वेश्चन है कि एक 100 मीटर लंबे पुल को, एक 100 मीटर 100 मीटर पुल को, यहां पर क्वेश्चन है, ये इसको कट कर देना भैया, ठीक है इसको कट कर देना। एक 100 मीटर पुल को 15 सेकंड में पार करती है कौन, रेल। एक रेल 100 मीटर लंबे पुल को, एक रेल 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड पार करती है तथा 150 मीटर लंबी ट्रेन को 18 सेकंड पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन। जवाब करें, जल्दी से जवाब कीजिएगा। चलिए भैया नहीं आया आंसर। यहां देखिए भैया, यहां देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यहां देखो भैया, एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को, तो हम लिखेंगे x प्लस 100 मीटर लंबे पुल को 15 सेकंड पार करती है, और यही रेलगाड़ी यही रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 18 सेकंड में पार करती है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सबसे पहले कंडीशन ये दे रखा है कि भाई रेलगाड़ी पार तो कर रही है, किसको, पुल को पार कर रही है, कि एक ट्रेन 100 मीटर लंबे पुल को 18 सेकंड पार करती है, और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, यहां प्लेटफॉर्म कर लीजिएगा, 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को ठीक है भैया, प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है। अब दोस्तों देखिएगा, हमारे पास में तीन पंजे 15 और तीन छह 18, इसको इससे और इसको इससे गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 6x प्लस 600, और यहां हो जाएगा 5x प्लस 750। x को एक तरफ करेंगे, हमारे पास हो जाएगा x बराबर 750 माइनस 600, हमारे पास हो जाएगा 150 मीटर। बिल्कुल, ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 150 मीटर हो जाएगी। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 150 मीटर। तो यहां पर हमें 150 मीटर पे राइट करना होगा। ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी साथियों, 150 मीटर हो जाएगी। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 120 मीटर लंबी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। दूसरी ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। ट्राई करो साथियों, आंसर क्या होगा। दीपक भैया हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। ट्राई करो भैया, आंसर क्या होगा।
हाँ भाई जल्दी से ट्राई कीजिएगा। जल्दी से जवाब करें भैया। सभी साथियों से निवेदन करता हूं मैं, जल्दी से जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आया भैया? इधर देखो आंसर क्या होगा। यहां देखिए बिल्कुल सही जवाब देने का प्रयास किया है भैया ने। 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 100 मीटर लंबी ट्रेन विपरीत दिशा में 120 मीटर लंबी ट्रेन को 6 सेकंड में पार करती है। दोस्तों जब दो ट्रेन आमने सामने की तरफ आ रही है तो चालों का हमेशा योग करते हैं। चालों का योग करेंगे बराबर सापेक्ष लंबाई का योग और अपॉन हम समय का डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों चालों का योग करेंगे तो एक की चाल है 50 और दूसरे की चाल को मैंने x मान लिया है बराबर एक की लंबाई है 100 मीटर, दूसरे की 120 मीटर, तो यहां हो जाएगा 220 मीटर। और कितने सेकंड पार कर रही है? 6 सेकंड में पार कर रही है। यहां हमारे पास मीटर प्रति सेकंड है तो इसको अपन 18/5 से गुणा करेंगे ताकि इसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने का प्रयास कर लेते हैं। अब जो कट रहा है काट दीजिएगा। 6 से काटेंगे 6 × 18, 3 से काटेंगे सॉरी 5 से काटेंगे 5 × 20 और 5 × 20, इसको इससे गुणा करेंगे 4 × 12, 4 × 12 132। तो हमारे पास आ जाएगा 50 प्लस एक्स बराबर 132। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, 132 में से 50 को घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 92 किलोमीटर प्रति घंटा। तो नहीं 92 थोड़ी, 82 आएगा, बिल्कुल 82। 82 किलोमीटर प्रति घंटा यहां पर सही जवाब कौन होगा साथियों? 82 किलोमीटर प्रति घंटा। आ गया सभी के? जल्दी से चेक कर लो भैया, जल्दी से चेक कर लो सभी का आंसर आ चुका है क्या? 82 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्राई करो भैया जल्दी से। तीन सौ मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करती है। तो आपसे पूछ रहे हैं दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। बिल्कुल दूसरी ट्रेन की लंबाई हमें यहां पर ज्ञात करनी होगी।
जल्दी से ट्राई कीजिए ना आंसर, अभी तक आंसर नहीं आया आपके। 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति आपको दे रखी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक दूसरी ट्रेन जिसको 2 मिनट में पार करती है। तो आपसे पूछ रहा है दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। बताओ भैया आंसर क्या होगा। इधर देखो साथियों, इसका जवाब क्या होगा, यहां समझने का प्रयास कीजिएगा। 300 मीटर लंबी एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आ रही, उसी दिशा में, इसका मतलब दोनों विपरीत दिशा में। दोनों विपरीत दिशा में क्या, आप देखो क्या कहना चाह रहा है, समान दिशा या विपरीत दिशा है, समझने का प्रयास कीजिएगा। समान दिशा है या विपरीत दिशा है, दिमाग लगाओ। 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में, उसी दिशा का मतलब क्या होता है, उसी दिशा का मतलब होता है साथियों विपरीत दिशा। उसी दिशा का मतलब, सॉरी, एक ही दिशा, उसी दिशा का मतलब क्या होता है, एक ही दिशा। ठीक है भैया। अब दोस्तों देखिएगा, यहां पर हमारे पास जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में जाती हैं तो चालों का हमेशा अंतर करेंगे, तो 90 में से 60 को घटा देंगे, हमारे पास हो जाएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब दोस्तों दोनों की लंबाइयों का योग करेंगे तो एक की लंबाई है 300, दूसरे की लंबाई पता नहीं x, और दोनों ट्रेन एक दूसरे को 2 मिनट में पार करती है, एक दूसरे को 2 मिनट में पार करती है। तो 2 इंटू 60। अब दोस्तों इसको अपन किससे गुणा करेंगे, इसको 18/5 से गुणा करेंगे। चाहो तो आप इधर गुणा करो, चाहो उधर गुणा करो, बात एक ही है साथियों। अब दोस्तों देखिए यहां पर हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120, तो देखिए साथियों 30 इंटू यहाँ 30 बराबर हो जाएगा साथियों 300 प्लस x अपॉन 120 इंटू 18/5। अब दोस्तों अगर 3 से काटता हूं तो देखिए साथियों 3 चौके 12 और यहाँ हो गया 3 छके 18। ठीक है भैया। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा साथियों 1200। कितना आ जाएगा 1200। अब दोस्तों 6 को यहां गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 1800 प्लस 6x। ठीक है भैया, क्लियर हो चुका है यहां तक। हाँ भाई सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या, जल्दी से बताइएगा। कहाँ मिस्टेक हुई है। एक मिनट को चेक कर लेते हैं कहाँ मिस्टेक हुई है। नेगेटिव आंसर कैसे आ रहा भाई, नेगेटिव तो आंसर आना ही नहीं चाहिए। 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा, उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करती है। 30 किलोमीटर प्रति घंटा, चालों का योग करेंगे 300 प्लस x और ये हो जाएगा 120। ठीक है, 300 इंटू 5/18 बराबर 300 प्लस x अपॉन 120। 3 से काटेंगे 10 बार और 3 छिंग 18। ठीक है भैया, और 6 से काटेंगे, यहां पर हमारे पास कट गया 20 बार। इसको इससे गुणा करेंगे 200 बराबर 300 प्लस x, बिल्कुल नेगेटिव आ रहा है यार, x बराबर 100 मीटर, x बराबर 100 मीटर, बिल्कुल नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता है। मैं 1 मिनट करेक्शन कर लेता हूं साथियों, क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो सकता है। 300 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 90 किलोमीटर, उसी दिशा में 60 किलोमीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। अगर मैं 120 को ऊपर लाऊं, कहाँ मिस्टेक हुई है, इसको अगर मैं यहां लेकर आ जाता हूं 30 इंटू 5/18 इंटू 120 बराबर 300 प्लस x, 3 × 30 3 × 18, 2 से काटेंगे
6 दूनी 12। सो ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई भैया, ये क्या बात हुई, कहाँ मिस्टेक हो गई। x बराबर 700 मीटर, x बराबर 700 मीटर, बिल्कुल ये दूसरे रेलगाड़ी की लंबाई आ गई 700 मीटर। कह रहा ना कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में थोड़ा अगर मिस्टेक भी हो जाता तो टेंशन हो जाता, बोले कहाँ मिस्टेक कर दिए। ये मैथ है भैया, आपको रुला सकता है। इस प्रकार के मिस्टेक का हमेशा ध्यान, इसलिए मैं कहता हूं कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करो कैलकुलेटिव कर लेना, आंसर ऋणात्मक नहीं आता। रेलगाड़ी में ध्यान रखिए, समय ऋणात्मक नहीं हो सकता है, लंबाई की बात करा ऋणात्मक नहीं हो सकता। वापस समझा देते हैं, वापस समझा देते हैं साथियों। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसी दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक दूसरी ट्रेन को 2 मिनट में पार करती है। तो भैया यहां पर चालों का अंतर करेंगे, 90 माइनस 60 और ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 300 प्लस x, और पार करती हैं 2 मिनट में 120 सेकेंड। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों ये किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मैं यहां लेकर आ रहा हूं, तो मेरे पास हो जाएगा 30 इंटू 5/18 इंटू 120 बराबर हो जाएगा 300 प्लस एक्स। अब दोस्तों 3 से काटेंगे 10 बार, यहां कटेगा 6 बार, 6 से काटेंगे 20 बार, इसको इससे गुणा करेंगे 50 और 50 को 20 से गुणा करेंगे 1000। 1000 माइनस 300 बराबर हो जाएगा 700 मीटर। ये दूसरी रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई हमारे पास आ चुकी है 700 मीटर। बिल्कुल चेक कर लीजिएगा, सभी क्लियर हो चुका है। हाँ भाई, सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? बहुत अच्छी बात है, सभी साथियों क्लियर हो चुका है भाई। आंसर कॉपी करो जल्दी से। विश्वजीत कह रहे हैं सर शॉर्ट में बताइए। भाई पहले बेसिक तो पढ़ लो, शॉर्ट ट्रिक वैसे ही बता देंगे। ये बेसिक क्लास चल रही है भैया, पहले बेसिक पढ़ाऊंगा फिर शॉर्ट पैटर्न बताऊंगा। पहले बेसिक तो पढ़ लीजिए, शॉर्ट पैटर्न आपको ऑटोमेटिक पढ़ा दिया जाएगा। पहले बेसिक पढ़ लीजिए एक बार आप। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपके सामने। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई है 200 मीटर, यदि उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये गाड़ी पटरी के किनारे खड़े किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? जल्दी से बताइए साथियों, आंसर क्या होगा? ट्राई करो भैया, आंसर क्या होगा? जल्दी से ट्राई कीजिएगा, आंसर क्या होगा? पहले आप बेसिक पढ़ लो भैया, फिर धीरे धीरे वैसे शॉर्ट क्लियर आपका हो जाएगा। लेकिन अगर मैं शॉर्टकट करा दूंगा तो फिर आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा, तो हो सकता है क्वेश्चन कोई घुमा दे एग्जाम में, तो फिर आप अटक जाओगे।
जल्दी से जवाब दीजिएगा, इतना छोटा सा क्वेश्चन है और आप सभी को आंसर नहीं आ रहा है। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई दे रखी है 200 मीटर है ये, और उसकी चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो गाड़ी पटरी किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। इतना छोटा क्वेश्चन और आपको नहीं आया। जब भी रेलगाड़ी, हमेशा ध्यान रखें, पटरी को पार करती है, सॉरी, जब भी रेलगाड़ी किसी खंबे को पार करती है, किसी सिग्नल को पार करती है, किसी पेड़ को पार करती है, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो भैया आप ध्यान रखिएगा, रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसमें रेलगाड़ी की चाल का डिवाइड कर देते हैं। रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसमें रेलगाड़ी की चाल का डिवाइड कर देते हैं। चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है तो उसे मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते। 18 से कट किया 4 बार, 5 से कट किया 40 टाइम, और 4 से कट किया 10 टाइम, तो आंसर आ जाएगा 10 सेकंड में। बिल्कुल, ये हमारा इस क्वेश्चन का जवाब आ चुका है। ये इस क्वेश्चन का जवाब आ चुका है भैया। हाँ भाई, विश्वजीत भैया, विश्वजीत भैया जी कह रहे हैं कि सर शॉर्टकट, ये आपके सामने रखा भैया मैंने शॉर्टकट। एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 200 मीटर है, यदि उसकी चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो गाड़ी पटरी किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। गाड़ी पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार कर जाएगी जल्दी से, ओनली फॉर 10 सेकेंड में। चलते साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या है भैया 88, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। 88 क्वेश्चन एसएससी टायर 1 सीजीएल का पेपर हुआ था, वो हुआ था साथियों 2013 में। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर 1 एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2013 में ये भर्ती परीक्षा में आ चुका है। जवाब दीजिए साथियों, इसका आंसर क्या होगा। जवाब दीजिए भैया, आंसर क्या होगा इसका। जवाब दीजिए भैया, आंसर क्या होगा। बिल्कुल जवाब दीजिए साथियों, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं क्या कह रहा हूं, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है साथियों। जवाब दीजिएगा। चलिए भैया, नहीं आया, यहां मैं समझा देता हूं आपको। यहां मैं आपको समझा देता हूं। देखिए भैया ने यहाँ पर ट्राई करने का प्रयास किया है, लेकिन फिर भी आंसर उनका मैच नहीं खा रहा है। चलो भैया यहां देखो, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड पार करती है, तो 55 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों देखिए, दो स्थिति है। सबसे पहले रेलगाड़ी ने पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार किया और रेलगाड़ी ने इस व्यक्ति को पार किया है, और इसकी जो चाल दे रखी है वो दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से अपन इस रेलगाड़ी के लेंथ को निकाल लेंगे, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय। चाल बराबर होता है दूरी अपॉन समय।
अब रेलगाड़ी की लंबाई नहीं दे रखी, x मान ली, और समय अपन को कितने समय पार कर रही है, ये पटरी किनारे खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड पार करते, तो यहाँ लिखा 10, और रेलगाड़ी का चाल दे रखा आपको 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ लिखेंगे 36, इसको 5/18 से गुणा करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से काटेंगे 2 बार, 2 को इससे गुणा किया 10, और 10 को 10 से गुणा करने पर आ जाएगा 100 मीटर। तो रेलगाड़ी का जो लेंथ हो जाएगा वो हो जाएगा 100 मीटर। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अब दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 55 मीटर लंबे पुल को कितने समय पार कर। जब भी रेलगाड़ी किसी पुल को पार करती है, किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, लंबाइयों का योग होगा। तो दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 155 मीटर, और रेलगाड़ी की जो चाल है वही है 36 किलोमीटर प्रति, तो 36 इंटू इसको 5/18 लिखेंगे, 18 से काटेंगे 2 बार, 2 से गुणा करेंगे 10, हमारे पास आ जाएगा 15.5 सेकेंड। तो रेलगाड़ी रेलगाड़ी उस 55 मीटर लंबे पुल को 15.5 सेकेंड में पार कर जाएगी। कितने में पार कर जाएगी? 15.5 सेकेंड में। अतुल रावत हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। बिल्कुल आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया है। सॉरी, अतुल कुमार जी हमारे क्लास में जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है भैया। बिल्कुल आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दे दिया है। चलते भैया अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 87। हाँ भाई, 87 क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जवाब दे दीजिए साथियों, आंसर क्या होगा। जवाब दो भैया, आंसर क्या होगा। ट्राई करो भैया जल्दी से, आंसर क्या होगा। बिल्कुल यहां पर जवाब दे दिया है 250 मीटर। चलिए भैया, हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए खंबे को 25 सेकंड में पार करती है। दोस्तों देखिएगा, रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, 36 को 5/18 से गुणा करेंगे, और इसमें 25 से गुणा कर देंगे, यहां पर रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी। 18 से काटेंगे 2 बार, इसको इससे गुणा करेंगे, हमारे पास हो जाएगा साथियों 250 मीटर। तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 250 मीटर। बिल्कुल, क्योंकि दोस्तों जब भी आपको डिस्टेंस निकालना है 4 इंटू समय से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चाल दे रखा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर प्रति सेकंड कन्वर्ट किया 5/18, और यहाँ पर समय दे रखा सेकंड। हमने 18 से काटा 2 बार, इसको गुणा किया 10, 10 को 25 से गुणा किया 250, यानी हमारा जवाब आ चुका है 250 मीटर। कितना आ चुका है साथियों? 250 मीटर। क्लियर हो गया भैया, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 86 लाइन पर है भैया, जवाब दे दीजिए, आंसर क्या होगा। 86 क्वेश्चन लाइन पर है भैया, जवाब दे दीजिए, आंसर क्या होगा। जवाब दे दिया भैया ने, बिल्कुल सही जवाब दे दिया है।
चलिए भैया आंसर क्या होगा यहां पर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल यहां पर भैया ने सही जवाब दे दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए खंबे को 10 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों 90 इंटू 5/18 इंटू 10, बिल्कुल हमें तो पूछा है रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए 250 मीटर। रेलगाड़ी की लेंथ ही तो पूछा है, 250 मीटर इसका सही जवाब होगा। बिल्कुल 250 मीटर इसका सही जवाब होगा। हालांकि अतुल भैया ने इसका चाल भी निकाल दिया है। आगे चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे नजर आ रहा भैया 85। हाँ भाई 85 का जवाब देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। आंसर क्या होगा? अतुल भैया लेटेस्ट क्वेश्चन भी ऐड कर दिए जाएंगे, बिल्कुल ऐड कर दिए जाएंगे भैया, लेटेस्ट क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे। अभी क्या बेसिक क्वेश्चन पढ़ा रहे थे तो बेसिक के साथ मैं आपको ये एक्सरसाइज दे रहा हूं, और कल जो जितने भी क्वेश्चन होंगे कल सारे के सारे लेटेस्ट होंगे। बिल्कुल कल जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो सारे लेटेस्ट होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो अभी मैं आपको केवल 20 क्वेश्चन तक कराऊंगा, यानी अभी 80 तक करेंगे, और कल जब 80 से पीछे जब चलेंगे, 80 से पीछे जब चलेंगे सारे लेटेस्ट क्वेश्चन होंगे भैया। हाँ भाई बिल्कुल सही जवाब यहां पर दे दिया है भैया ने। 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में टेलीफोन के खंभे को पार करेगी? तो 300 मीटर अपॉन 54 इंटू 5/18, 18 या 54, 3 बजे 15, ये हमारे पास हो जाएगा 20 सेकेंड। बिल्कुल यहां पर 20 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 20 सेकेंड इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रश्न संख्या 84। प्रश्न संख्या 84, एक मिनट जवाब कीजिए भैया। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? ट्राई करो जल्दी से। बिल्कुल चलिए भैया बिल्कुल सही जवाब है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए, तो 5/18 यहां लिखा जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे 100 इंटू 18 और नीचे आ जाएगा 30 गुणा 5, 0 से 0, 3 छिंग 18, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 12 सेकंड में पार कर जाएगी। बिल्कुल सही जवाब दिया है यहाँ पर 12 सेकंड। बिल्कुल सही जवाब दिया है भैया 12 सेकंड। 12 सेकंड क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 83। 83 का जवाब दो। 800 मीटर 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? जवाब करें।